जैसे ही इस आदमी ने यह रिवील किया कि वह मैजिक यूज कर सकता है, वह तुरंत 1000 साल पुरानी स्नेक डीमन का टारगेट बन गया। जैक अपना डेली का काम कर रहा था, तभी स्नेक डीमन ने उसका रास्ता रोक लिया। जैक फाइट अवॉइड करना चाहता था, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थोड़ा घूमकर वापस आते ही वह फिर से उसी डीमन के सामने आ खड़ा होगा। जैक रिएक्ट करता उससे पहले ही जो डिलीवरी वह ले जा रहा था, वह स्नेक डीमन के हाथ में पहुंच चुकी थी। डीमन ने उस डिलीवरी को उठाकर ब्रिज के आयरन फ्रेम पर फेंका और धीरे धीरे जैक की तरफ बढ़ने लगी। उसने सीधा कह दिया कि वह उसे खाना चाहती है ताकि अपनी पावर्स और बढ़ा सके, लेकिन जैक को डिलीवरी के लिए लेट हो रहा था और वह फाइट नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने काल्मली कहा कि वह सिर्फ एक ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय है और वहां से निकलने की कोशिश की। लेकिन स्नेक डीमन ने उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उसने अपने बालों को वेपन बना लिया और जैक का रास्ता ब्लॉक कर दिया। उसके बाल बहुत डेंजरस थे, लंबे, तेज और दूर तक अटैक कर सकते थे। जैक के पास डॉज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आखिरकार उसने मैजिक यूज करके एक तलवार समन की। कई राउंड्स तक फाइट चलती रही और फाइनली जैक ने स्नेक डीमन के बाल काट दिए। लेकिन यह देखकर स्नेक डीमन और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने तुरंत अपना असली रूप ले लिया और दोबारा जैक पर अटैक कर दिया। अब जैक के सामने कई सारे सांप के सिर थे, हर एक का मुंह खुला हुआ, खून के प्यासे दांतों के साथ। ये सब देखकर जैक कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड हो गया और खुद को डिफेंड नहीं कर पाया। आखिर में वह हार गया और जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही जैक मौत के करीब पहुंचा, उसके दिमाग में उसकी पुरानी जिंदगी की यादें फ्लैश होने लगी। बचपन में जब वह चुपके से टीवी देखने की कोशिश करता था, तब उसके फादर ने उसे रोक दिया था। उन्होंने कहा था कि जैक के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, डीमन हंटर बनना। अगर वह टैलिस्मन बनाना और एंसेस्ट्रल स्पिरिट को समन करना नहीं सीखेगा, तो डीमंस का सामना करते वक्त मर जाएगा। उसकी पूरी जिंदगी फैमिली लेगेसी के हिसाब से पहले से ही डिसाइड थी और अब मौत के उस पल पर एंसेस्ट्रल स्पिरिट सामने आ गया। उसने जैक को दो चॉइसेस दी। पहला, उसके साथ वापस चलकर कल्टीवेशन पर फोकस करे और दूसरा, अपनी जिद पर अडिग रहकर वापस जाए और मर जाए। देखने में ये दो रास्ते लग रहे थे, लेकिन असल में चॉइस सिर्फ एक ही थी। लेकिन जैक अब तक अपनी किस्मत किसी और के हाथ में देने से थक चुका था। उसने डिसाइड किया कि वह अपना खुद का एक नया रास्ता बनाएगा। जैसे ही जैक वहां से मुड़कर जाने लगा, एंसेस्ट्रल स्पिरिट जोर से हंसने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि हजारों सालों के बाद उसका इकलौता शिष्य ही असल में सच्चाई को समझेगा। यह देखकर एंसेस्ट्रल स्पिरिट ने डिसाइड किया कि वह जैक को अपनी पूरी फैमिली लेगेसी की पावर देगा।